अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के सीरीज में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल के भक्त वापस जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, जब महाप्रभु इनको विदाई दे रहे हैं, उस समय चैतन्य महाप्रभु इन भक्तों का गुणगान करते हैं। तो हमने देखा पहले महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बोलते हैं कि आप चंडाल लोगों को भी जाके प्रचार करना। उसके बाद हमने देखा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं आप जाके हर व्यक्ति को प्रचार करना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और हमने सुना था कैसे शिला प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि ये जो महाप्रभु का जो आदेश है हम सब भक्तों के लिए है। तो महाप्रभु चाहते हैं कि हम सब प्रचार कार्य में लगे, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है कृष्ण भक्ति का। प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे ये दुनिया में लोग कृष्ण भक्ति के बिना पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। तो हम सबका कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी फॉलोवर्स हैं, इस्कॉन के सदस्य, हम सबका कर्तव्य है प्रचार करने का प्रयास करना। तो इसके बाद हमने देखा महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को आलिंगन करके महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं कि आप ये याद रखना जब भी आपके घर में कीर्तन होता है मैं हमेशा आता हूँ वहां पे। तो हमने देखा कि कैसे महाप्रभु हमेशा श्रीवास ठाकुर के घर श्रीवास आंगन में रहते हैं और नित्य रूप से श्रीवास ठाकुर के कीर्तन में भाग लेते हैं। उसके बाद हमने देखा महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बताते हैं
आप जाके सच्ची माता को बोलना, मेरी माँ को बोलना, हालांकि वो मेरे विरह में रोती रहती है, मैं रोज आता हूँ मेरे घर, जब भी माँ भोग अर्पण करती है शालिग्राम शिला को, मैं स्वयं आता हूँ। और विजयदशमी का एक प्रसंग महाप्रभु वर्णन करते हैं, कैसे सची माता इतने सारे व्यंजन अर्पण करती है और महाप्रभु स्वयं पहुंचते हैं और वो सब प्रसाद खा लेते हैं। उसके बाद हमने देखा महाप्रभु किसका गुणगान करते हैं, राघव पंडित का गुणगान करते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं राघव पंडित का भक्ति का स्तर क्या है। राघव पंडित का जो भक्ति है पूरा शुद्ध प्रेम से भरा है, और राघव पंडित का इतना शुद्ध भाव है, अपने विग्रहों को सबसे बढ़िया चीज अर्पण करना चाहता है। तो हमने सुना था कैसे महाप्रभु नारियल के बारे में बताते हैं। राघव पंडित को जब पता चलता है कि दूर में कहीं बहुत बढ़िया नारियल मिलता है, राघव पंडित जाते हैं, वो नारियल खरीद के भगवान को अर्पण करते हैं। ज्यादा पैसा भी देना पड़े वो भी करते हैं, दूर भी जाना पड़े वो भी करते हैं, पर बहुत प्रेम से अर्पण करते हैं। तो हमने देखा ये दो तीन श्लोकों में प्रभुपाद ये शब्द प्रयोग करते हैं, ग्रेट केयर एंड अटेंशन, बहुत ध्यान के साथ, बहुत प्रेम के साथ, बहुत सारे लगभग 85, 86, 87, 88 ये सब श्लोकों में प्रभुपाद वर्णन करते हैं ग्रेट अटेंशन। तो ऐसा नहीं कि राघव पंडित से भोग ऐसे अर्पण कर देते, वस्त्र हो जो भी हो, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। इस तरह से महाप्रभु राघव पंडित की गुणगान करते हैं। तो हम यहां से कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट 93। तो ये मध्य लीला 15वां अध्याय टेक्स्ट 93। ओके, तो यहाँ पे आगे महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। शिवानंद सेन कहे करिया सम्मान, एक मिनट, हाँ, शिवानंद सेन कहे करिया सम्मान, वासुदेव दत्तेर तुम्ही करिया समाधान। तो महाप्रभु शिवानंद सेन को सम्मान देते हैं और शिवानंद सेन को बोलते हैं वासुदेव दत्त का ख्याल रखना, प्लीज टेक केयर ऑफ वासुदेव दत्त। क्यों वासुदेव दत्त का ख्याल रखना है? क्योंकि वासुदेव दत्त का हृदय इतना बड़ा था, जिसको भी पैसे जरूरत है वो दे देते थे, अपने बारे में सोचते नहीं थे। हालांकि गृहस्थ थे, अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो महाप्रभु अपने भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं। महाप्रभु शिवानंद सेन को बोलते हैं आप बहुत एक्सपर्ट हो, क्योंकि शिवानंद सेन बंगाल के जब भक्त जगन्नाथपुरी आते थे ना, 200-400 भक्तों को शिवानंद सेन अरेंज करते थे उनका पूरा यात्रा। उस समय चल के आना पड़ता था, बहुत दिन लगेंगे पूरी आने के लिए। तो शिवानंद सेन रोज भक्तों के लिए 3 बार प्रसाद, हर रात को रहने के लिए अरेंजमेंट इत्यादि करते थे। तो शिवानंद सेन वॉज ए वेरी एक्सपर्ट इन मैनेजिंग, मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट थे। तो महाप्रभु शिवानंद सेन को बोलते हैं वासुदेव दत्त का ख्याल रखना, परम उद्धार इहो ये दिन ये ऐसे से दिन व्यय करे नाही राके शेषे। तो वासुदेव दत्त इतने परम उदार हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं, जो भी उनको मिलता है दिन में उसे दिन खर्च कर लेते हैं, सेविंग नहीं करते। ही डजंट सेव, ही जस्ट स्पेंड्स। गृहस्थ हयेन इहो चाहिए संचय, संचय ना कैले कुटुंब भरण नाही होय। तो महाप्रभु बोलते हैं ये वासुदेव दत्त गृहस्थ है, अरे इनको कुछ बचा के भी रखना इंपॉर्टेंट है, गृहस्थ नीड टू सेव सम मनी, पर ये सेव नहीं कर रहा है, अपने परिवार का पालन कैसे करेगा? इसलिए महाप्रभु स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। महाप्रभु बोलते हैं शिवानंद सेन इसका मदद करना। यार गरेर आय वय सब तुम्हार स्थाने, सर कीला हाना तुम्ही करिया समाधाने। तो शिवानंद सेन को बोलते हैं प्लीज टेक केयर ऑफ वासुदेव दत्त फैमिली अफेयर्स। आप मैनेजर, सर केला करते हैं मैनेजर के रूप में काम करना, और थोड़ा वासुदेव दत्त को मैनेज करना, स्पेशली उनके फाइनेंसेस को। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वासुदेव दत्त और शिवानंद सेन नेबर्स थे, कुमारहट्ट या हालीसर करके एक जगह पे रहते थे बंगाल में। तो इसलिए महाप्रभु शिवानंद सेन को बोलते हैं प्लीज हेल्प। प्रतिवर्षे अमार सब भक्तगण लाड, गुंडीचा ऐसी बे सबाय पालन करिया। तो महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं प्लीज आप अभी आप जाइए, पर मेरा निवेदन है कि हर साल आप आइए जगन्नाथपुरी, खासकर गुंडीचा मंदिर की जब सफाई हो रही है उस समय आइए। कुलीन ग्रामीण कहे सम्मान करिया, प्रतव्य आसिबे यात्रा ये पट्ट दोरी लान। तो हमने पिछले अध्याय में भी देखा था, महाप्रभु कुलीना ग्राम की जो निवासी हैं, सत्यराज खान, गुणराज खान, इनको बोलते हैं कि आप हर साल आइए और जगन्नाथ जी के लिए पट्ट दोरी या सिल्क का रस्सी लेके आइए।
तो हमने सुना था जब जगन्नाथ जी को मंदिर के बाहर लेके आते हैं रथ पे या रथ से अंदर लेके जाते हैं, एक सिल्क का रस्सी बांधते हैं, और ये जो उत्तरदायित्व है महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के निवासी को दिया था। गुणराज कान कैला श्री कृष्ण विजयी, तहा एक वाक्य तार आची प्रेममय। तो महाप्रभु उस समय गुणराज खान कुलीना ग्राम के एक निवासी थे, वेरी सीनियर भक्त थे। तो महाप्रभु बताते हैं कि गुणराज कार ने एक पुस्तक लिखा है श्री कृष्ण विजय, उसमें से एक पंक्ति जो है बहुत सुंदर है, ऐसा महाप्रभु बता रहे हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण विजय पुस्तक के बारे में और गुणराज खान के बारे में। तो ये कृष्ण श्री कृष्ण विजय जो है बंगाल का सबसे पहला कविता का पुस्तक माना जाता है, और फुल बंगाल द फर्स्ट पोएट्री बुक। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं ये बुक जो है 1473 एडी में शुरू किया था, और ये बुक को कंप्लीट करने के लिए 7 साल लगे गुणराज खान को। और ये बुक का खासियत है सरल बंगाली भाषा में है, मतलब जो अनपढ़ बंगाली भी हैं या जो ठीक तरह से बंगाली नहीं जानते वो भी पढ़ सकते हैं। तो हालांकि प्रॉपर वर्णन करते हैं व्याकरण में परफेक्ट नहीं है, पर वहां के जो लोकल लोग हैं ये पुस्तक को बहुत प्रेम करते हैं। और प्रॉपर बता रहे हैं उस समय से अब तक हर पुस्तक के स्टोर में, हर बुक स्टोर में ये पुस्तक होता ही है, श्री कृष्ण विजय बंगाल में। ये श्री कृष्ण विजय के बिना वो बुक स्टोर कंप्लीट ही नहीं होता। और ये श्री कृष्ण विजय का खासियत है भगवान की भक्ति के बारे में गुणराज कान लिख रहे हैं। तो इमेजिन करो हमारे वैष्णवों ने, खासकर गौड़ीय वैष्णवों ने इतना प्रचार किया है, बंगाल के हर एक घर में ये श्री कृष्ण विजय होता है। लाइक दैट प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग इट, मतलब इन लोगों ने इतना प्रचार किया है, साधारण जनता तक इन्होंने पहुंचा दिया है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं गुणराज कान बहुत महान वैष्णव थे, और इन्होंने 10वें स्कंद और 11वें स्कंद भागवतम को भी ट्रांसलेट किया था साधारण जनता के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं ये श्री कृष्ण विजयी, इसका गुणगान महाप्रभु स्वयं करते हैं। और महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो पुस्तक है वैष्णवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुणराज कान के फैमिली हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, परिवार। तो एक समय पे एक बंगाल का एम्परर था जिसका नाम था आदि सूर। तो वो कन्याकुब्ज या कनौज एक जगह से आया था। तो उस समय ये बंगाल के राजा ने, आदिसूर ने, कनौज से 5 ब्राह्मण और 5 कायस्थ को लेके आया था। तो कायस्थ अर्थात ये उत्तर भारत के, ये कनौज जो है उत्तर भारत का प्रांत है। तो कायस्थ जो है एक्चुअली ये शूद्र माने जाते हैं, पर बंगाल में ये कायस्थ को हाई क्लास मैन माने जाते हैं। तो इनको लेके आते हैं, और ये कयास्थ परिवार, ये जो 5 लोग आए थे उसमें से एक अ, आगे के पीढ़ी में गुणराज खान आते हैं। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं गुणराज खान का एक्चुअल नाम था मलाधर वसु। तो लेटर बाद में उनको गुणराज खान के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो ये पूरा इनका फैमिली लाइन है, दशरथ वसु, कुशल, शुभ शंकर, हंस, शक्ति राम, मुक्ति राम, अलंकार, दामोदर, अंतराम, गुणी नायक, विना नायक। उसके बाद धीरे धीरे भागीरथ, मलधर वसु। तो ऐसे इनका पीढ़ी होता है। तो जैसे आप हमारे आचार्यों के पुस्तक पढ़ेंगे तो कहीं पे सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में शायद सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के फैमिली लाइन के बारे में लिखता है। तो कैसे रूप सनातन एक्चुअली कर्नाटक से आए थे पर धीरे धीरे बंगाल में सेटल होते हैं। तो वैसे गुणराज खान का जो परिवार था वो एक्चुअली नॉर्थन इंडिया से आए थे, बट देन दे सेटल इन बंगाल। तो गुणराज खान बहुत धनी व्यक्ति है, वेरी वेरी वेल्थी मैन। तो प्रॉपर लिखते हैं अभी भी बंगाल में गुणराज खान का महल, गुणराज खान के जो फोर्ट हैं, मंदिर हैं, अभी भी हैं। वेरी वेरी रिच पीपल लाइक दैट। नंदन नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। तो महाप्रभु भी किसका गुणगान कर रहे हैं? गुणराज खान का गुणगान कर रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं गुणराज खान ने श्री कृष्ण विजय पुस्तक लिखा है, उसमें से एक पंक्ति है, महाप्रभु बोलते हैं नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। तो गुणराज खान लिखते हैं कि कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं मेरे प्राणनाथ हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं ए वाक्य विकाइनु तार वंशेर हत।
तो महाप्रभु बोलते हैं ये एक वाक्य से गुणराज कान ने मुझे खरीद लिया है, मैं बिक चुका हूं गुणराज कान और उनके परिवार के लिए। सो महाप्रभु इतना प्रेम करते हैं गुणराज कान से। महाप्रभु बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने कृष्ण का अपना प्राण धन माना है, मैं उनका नित्य सेवक हूं। तो ये पूरा श्लोक इस प्रकार है, एके भावे वंद हरि योड़ करिहार, नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। तो इस तरह से गुणराज कान वर्णन करते हैं। तुम्हारे की कथा, तुम्हारे ग्रामीण कुकुर से मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। तो महाप्रभु गुणराज कान को बोल रहे हैं और सब भक्तों को, सब भक्त सुन रहे हैं वहां पे। महाप्रभु बोलते हैं आपके बारे में क्या बोलना, आपके गांव में जो कुत्ता भी है वो भी मेरे लिए प्रिय है। इवन द डॉग इन योर विलेज इज डियर टू मी। बाकी लोगों के बारे में क्या बोलना। तो इससे हम देखते हैं कि महाप्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। महाप्रभु लव्स हिज डिवोटी सो मच। तो महाप्रभु बोलते हैं आपके गांव का कुत्ता भी मैं उनसे प्रेम करता हूं। तभी रामानंद आर सत्यराज खान प्रभुर चरणे किचु कैल निवेदन। उसी समय रामानंद वसु और सत्यराज खान, तो रामानंद वसु के पुत्र थे बेसिकली सत्यराज खान। तो दोनों मिलके, वन मिनट, सो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं गुणराज खान के पुत्र थे सत्यराज खान और उनके पुत्र थे रामानंद वसु। तो रामानंद वसु और सत्यराज खान दोनों मिलके महाप्रभु को एक प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ विषयी आमी की मोर साधने श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरण है। तो सत्यराज खान महाप्रभु को पूछते हैं, हे भगवान, हम गृहस्थ हैं, भौतिकवादी व्यक्ति हैं, प्रगति करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है, प्लीज हमको उपदेश दीजिए। तो ये महाप्रभु बता रहे हैं, प्रभु कहेन कृष्ण सेवा वैष्णव सेवा निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो इनका प्रश्न है, भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है। तो महाप्रभु तीन चीज बताते हैं, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और सबसे इंपॉर्टेंट निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, कंटिन्यूसली चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्ण। और जब भी संभव है वैष्णव सेवा, कृष्ण सेवा। सत्यराज बले वैष्णव चिनीप के मने, के वैष्णव कहाँ तार सामान्य लक्षण है। तो समय सत्यराज खान पूछते हैं वैष्णव कौन है, बोल रहे वैष्णव की सेवा करना है, वैष्णव कौन है, उनके लक्षण क्या है, हु इज द वैष्णव। प्रभु कहे यार मुके सुनी एक बार, कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। तो महाप्रभु बोलते हैं जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम आता है वो पूजनीय है और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो महाप्रभु का डेफिनेशन क्या है वैष्णव का, जो एक बार कृष्ण नाम लेते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, जो एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं उनका जिंदगी सफल है, ऐसा व्यक्ति वैष्णव है। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वर्णन करते हैं, कृष्णेत यस्य गिरितम मनसेन्द्रियेत। तो जो व्यक्ति कृष्ण को, कृष्ण की भजन करता है, कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, ऐसा व्यक्ति एक्चुअली वैष्णव है। सो प्रॉपर वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण और कृष्ण के नाम दोनों एक ही है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। जो व्यक्ति ये समझता है कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, ऐसा व्यक्ति वैष्णव है। तो प्रॉपर लिखते हैं, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर लिखते हैं जो भक्ति में नवसिखिया है, न्यू डिवोटी है, नोवाइस है, वो क्या करता है, विग्रहों की सेवा करता है और गुरु के आज्ञा पालन करता है और धीरे धीरे शुद्ध बनता है, प्योर डिवोटी बनता है। तो प्रॉपर बता रहे हैं यहाँ पे, अगर हम ऐसे भक्तों का आश्रय लेंगे, शुद्ध भक्तों का आश्रय लेंगे, हम भी शुद्ध बनेंगे। तो प्रॉपर बता रहे हैं, इन अदर वर्ड्स एनी डिवोटी हु बिलीव दैट द नेम ऑफ कृष्णा एंड द लॉर्ड आर आइडेंटिकल इज अ प्योर डिवोटी इवन दो ही मे बी इन नियोफाइट स्टेज। तो प्रॉपर बता रहे हैं, अगर कोई नया भी है भक्ति में, मतलब प्रगतिशील नहीं है, पर वो स्वीकार करता है कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में फर्क नहीं है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध है। सच ए पर्सन इज अ प्योर डिवोटी। और उसके संग में बाकी लोग भी वैष्णव बन सकते हैं।
मतलब क्या है कि भक्ति में जो नौसिखिया भी भक्त है, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कर्मी और ज्ञानी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसे नवसिखिया भक्त क्योंकि भक्ति में विश्वास रखते हैं, उनका श्रद्धा शुद्ध है, उनको हमको शुद्ध भक्त के रूप में मानना चाहिए। वी हैव टू सी देम एज प्योर डिवोटीज। तो प्रॉपर राइट्स हियर, अर्चायाम एव हरिये पूज्यम ये श्रद्धा यते न तत्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। So even by associating with such a neophyte devotee, one can become a devotee also. मतलब अगर कोई भक्ति में नया भी है पर उसको कृष्ण के नामों पे थोड़ा विश्वास है, ऐसे भक्तों के संग से भी हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। वी कैन बिकम अ प्योर डिवोटी लाइक दिस। तो इस तरह से प्रभुपाद वर्णन करते हैं, हमको हर भक्त को सम्मान देना है। अगर कोई भक्ति में भी नया है, स्टिल वी शुड रिस्पेक्ट हिम। और प्रभुपाद महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में जो संवाद है, महाप्रभु का जो संदेश है, इंस्ट्रक्शन है सनातन गोस्वामी को, वो वर्णन करते हैं। श्रद्धावान जन हय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसरी, यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेनो भक्त है उत्तम, रति प्रेम तरातम में भक्त तरतम। तो महाप्रभु वर्णन करते हैं, अगर व्यक्ति का श्रद्धा शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य है, भक्ति अधिकारी। तो भक्ति करने के लिए अधिकार क्या है, योग्यता क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे श्रद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो ये श्रद्धा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे नित्यानंद प्रभु जब प्रचार करते हैं, लोगों को बोलते हैं मैं आपको कृष्ण नाम दूंगा पर मुझे एक ही चीज चाहिए, श्रद्धा। सो फेथ इज द प्राइस। जैसे कुछ खरीदना है तो हम पैसा देते हैं या करेंसी देते हैं, तो भक्ति खरीदने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा। और ये श्रद्धा के अनुसार भक्तों का क्या बोल रहे हैं, यू दे आर, उनका क्लासिफिकेशन होता है भक्तों का, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, नियोफाइट डिवोटीज लाइक दैट। तो फर्स्ट क्लास डिवोटीज मतलब जिनका श्रद्धा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, और कनिष्ठ अधिकारी मतलब जिनका श्रद्धा धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। तो महाप्रभु वर्णन करते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी है या जिसका श्रद्धा कोमल है, कनिष्ठ अधिकारी मतलब यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, जिसका श्रद्धा बहुत कोमल है, पर अगर वो भक्ति करता रहेगा तो धीरे धीरे उसका श्रद्धा मध्यम श्रद्धा बनेगा और उत्तम श्रद्धा बनेगा। पर प्रभुपाद वर्णन करते हैं, ऐसा जो नवसिखिया भक्त भी है, कनिष्ठ अधिकारी भी है, ऐसा भक्त जो है कर्मी और ज्ञानी से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, मोर सुपीरियर टू कर्मी एंड ज्ञानी। तो ऐसे भक्तों का भी हमको संग करना है। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप शयी, नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हईते है। तो महाप्रभु बता रहे हैं, एक कृष्ण नाम लेने से सब पाप मिट मिट जाते हैं। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप शयी, सब पाप जो है खत्म हो जाते हैं। और नवविधा भक्ति, हम सब जानते हैं नवविधा भक्ति है, उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है नाम, भगवान का हरि नाम। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि नवविधा ये भक्ति है जो भागवतम में वर्णन आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रिएत भगवती अद्धा तन्मन्ये दीतम उत्तमम। तो प्रहलाद महाराज उनके प्रार्थना में वर्णन करते हैं, ये 9 अंग हैं भक्ति के, श्रवण करना, स्मरण करना, भगवान का दास बनना, भगवान की चरण कमल की सेवा करना, कीर्तन करना इत्यादि, भगवान को अपना मित्र मानना। पर इन सब में से प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे श्रेष्ठ है हरि नाम, राइट। वन मस्ट चैंट द होली नेम विदाउट ऑफेंसेस, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ये सब अंगों में भी शिला जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति संदर्भ में, यद्यपि अन्य भक्ति कलो कर्तव्य तदा कीर्तनाख्य भक्ति संयोगे नीव। हालांकि ये नवविधा भक्ति है, पर ये सब में से कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी भक्ति के अंग करने के लिए, जैसा वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं, अर्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अर्चन के पहले, अर्चन के बाद, अर्चन के बीच में हरि नाम होता है। तो ये बाकी 8 अंगों में भी हरि नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, डेटी ड्रेसिंग, डेकोरेशन, भगवान के भोग लगाना, आरती करना, ये सब इज प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र।
विग्रहों की सेवा करने से पहले, करते हुए, करने के बाद हरि नाम ही है। तो ये सब 9 अंगों में से सबसे श्रेष्ठ है हरि नाम। तो यहाँ पे हालांकि महाप्रभु बोल रहे हैं कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप क्षय, एक कृष्ण नाम लेने से सब पाप मिट जाते हैं। पर प्रभुपाद वर्णन करते हैं वो एक कृष्ण नाम बिना अपराध का होना चाहिए। अगर बिना अपराध का एक कृष्ण नाम लेंगे सब पाप मिट जाएंगे। दीक्षा पुरुषचर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्शे अचंडाल सबार उद्धारी। महाप्रभु बोल रहे हैं दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है। वन डज नॉट हैव टू गो इनिशिएशन। दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है, और दीक्षा के पहले जो पूर्व विधि है वो भी करने की जरूरत नहीं है। भगवान का हरि नाम इतना शक्तिशाली है, भगवान का हरि नाम लेने से चंडाल का भी उद्धार होता है। तो भक्तों के हृदय में प्रश्न आएगा, महाप्रभु बोल रहे हैं दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, तो दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं। सो प्रभुपाद राइट्स इन द पर्पट। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में दीक्षा क्या है बताते हैं। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संक्षयम तस्मा दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकस तत्व को विदय। दीक्षा का अर्थ है, व्हाट डज दीक्षा मीन? दीक्षा वो विधि है जहां पे दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है और पाप कार्य मिट जाता है। ऐसा व्यक्ति जो शास्त्रों का अध्ययन करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, ये विधि को दीक्षा बोलते हैं। राइट। हरि भक्ति विलास और भक्ति संदर्भ में ये वर्णन आता है। द्विजानाम अनुपेतानाम स्वकर्म या ज्ञानादिषु यथाधिकारो नास्तिह शाचोपनयाद अनु तत्रा तत्रा दीक्षातानम तु मंत्र देवचरणादिषु नाधिकारो स्ति अतः कुर्याद आत्मानम शिवम संस्तुतम। तो यहाँ पे वर्णन आता है, श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है कि नहीं? अगर किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, वो वैदिक जो यज्ञ है वो कर नहीं सकता जब तक उसका दीक्षा नहीं होता। उपनयन संस्कार जब तक नहीं होता तब तक नहीं कर सकता। ऑल्सो बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, ही बिकम्स अ ब्राह्मणा ओनली आफ्टर इनिशिएशन एंड सीक्रेट थ्रेड सेरेमनी। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके भी कोई ब्राह्मण नहीं बनता, उपनयन संस्कार के बाद भी ब्राह्मण बनता है, और तभी वो यज्ञ कर सकता है, हरिनाम का उच्चारण कर सकता है। तो ये पूर्वश्चर्य के बारे में है। मतलब दीक्षा के बिना व्यक्ति एक्चुअली यज्ञ कर ही नहीं सकता। वन मस्ट बी इनिशिएटेड। वैष्णव रेगुलेटिव प्रिंसिपल के अनुसार हर व्यक्ति को ब्राह्मण के रूप में दीक्षा स्वीकार करना है। विष्णु यमल में ये वर्णन आता है, अधि अधिदीक्षस्य वामोरु कृतम सर्वम निरंतकम पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जना। तो ये हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, जब तक व्यक्ति को दीक्षा नहीं मिलता उसके भक्ति के कार्य सब यूजलेस है, एवरीथिंग इज यूजलेस, और ऐसा व्यक्ति पशु योनि में भी जा सकता है। हरि भक्ति विलास में फिर से वर्णन आता है, अतो गुरुम प्रणम्यैव सर्वम स्वम विनिवेद्य च गृहीण्याद वैष्णवम मंत्रम दीक्षा पूर्वम विधानतो। तो हर मनुष्य का कर्तव्य है गुरु का आश्रय लेना और गुरु को सब कुछ समर्पित करके उनसे दीक्षा लेना। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है। हरि भक्ति संदर्भ में एक कोटेशन आता है, ये बहुत फेमस कोटेशन है जो श्रील प्रभुपाद कई जगह पे वर्णन करते हैं। यथा कंचनातम याति कंचनताम याति काश्यम काश्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजतम जायते नृणाम। तो जैसे एक बेल मेटल होता है, एक धातु होता है मेटल, उसको सोना बना सकते हैं मर्क्यूरी से, बाय एडिंग मर्क्यूरी। एक तरीका है, एक विधि है। तो वैसे ही व्यक्ति जो है दीक्षा लेके ब्राह्मण का गुण प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर वर्णन करते हैं कि कैसा दीक्षा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे प्रॉपर वर्णन करते हैं दीक्षा के पहले पुराश्चर्या। पुराश्चर्या का अर्थ है प्रिपेयरिंग फॉर दीक्षा। तो वर्णन आता है कि पूजा त्रैकालिकी नित्यम जपस तर्पणम एवच होमो ब्रह्मण पुक्ति च पौध पुरुषार्यम उच्यते।
गुरुलब्धस्य मंत्रस्य प्रसादेन यथा विधि पांचन पंचगोपासना सिद्ध्यै पुरश्चै विधीयते। हरिभक्ति विलास में यह अगस्त्य संहिता का श्लोक है, 2 श्लोक। सनातन गोस्वामी लिखते हैं हर व्यक्ति को 3 बार सुबह दोपहर को शाम को विग्रहों की सेवा करनी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, होम यज्ञ इत्यादि करना है, ब्राह्मणों को खिलाना है। इसको पुरश्चर्या बोलते हैं। और ये पुरश्चर्या करके व्यक्ति योग्य बनता है दीक्षा प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये पुरश्चर्या नहीं करेंगे, दीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, दीक्षा में मंत्र लेने के बाद भी दीक्षा का वो शक्ति होता नहीं है, वो मंत्र का इफेक्ट नहीं होता। तो प्रॉपर बताते हैं, पूरा करते हैं बिफोर, चर्या करते हैं एक्टिविटीज। तो पुरश्चर्या करते हैं एक्टिविटीज बिफोर दीक्षा। तो प्रॉपर बता रहे हैं इस्कॉन में इसीलिए प्रॉपर हमारी ये विधि है, 6 महीना जो है, जो शिष्य दीक्षा लेना चाहते हैं, 6 महीने तक आरती अटेंड करना है, क्लासेस अटेंड करना है, नियमों का पालन करना है, भक्तों का संग करना है। इसको बोलते हैं पुरश्चर्या विधि। इस्कॉन में दिस इज पुरश्चर्या विधि, मतलब दीक्षा की तैयारी। और 6 महीने के बाद टेम्पल प्रेसिडेंट जो है इनिशिएशन के लिए रिकमेंड करते हैं। तो प्रॉपर बता रहे हैं कोई भी हम सडनली रिकमेंड नहीं करते, दे हैव टू फॉलो, डेली रूटीन फॉलो करना है। और उसके बाद दीक्षा होने के बाद अगर वो कंटिन्यूसली महामंत्र का जप कर रहे हैं, 16 माला का जप, नियमों का पालन कर रहे हैं इत्यादि, क्लासेस इत्यादि अटेंड कर रहे हैं, बाद में उनको फिर से 6 महीने बाद उनको ब्राह्मण दीक्षा मिल सकता है। राइट। तो हालांकि महाप्रभु वर्णन करते हैं भगवान का हरिनाम इतना शक्तिशाली है, दीक्षा की भी जरूरत नहीं है और दीक्षा के पहले की भी विधि की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में दीक्षा के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं दीक्षा इंपॉर्टेंट है और पुरश्चर्या भी इंपॉर्टेंट है। और आगे हम देखेंगे प्रभुपाद बताते हैं महाप्रभु के ये जो स्टेटमेंट है उसका अर्थ क्या है, व्हाट डज महाप्रभु मीन। जब महाप्रभु बोलते हैं कि दीक्षा की जरूरत नहीं है, पुरश्चर्या की जरूरत नहीं, उसका क्या अर्थ है प्रभुपाद अंत में बताते हैं। तो प्रभुपाद आगे हरिभक्ति विलास के 3 श्लोक लिखते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई पुरश्चर्या नहीं करेगा, मतलब दीक्षा की तैयारी नहीं करेगा, दीक्षा भी मिल गया, मंत्र जब भी करता है 100 साल तक उसको सफलता नहीं मिलता, क्योंकि वो मंत्र में शक्ति ही नहीं होता। तो पुरश्चर्या प्राण देता है और उसके बाद जब मंत्र करते हैं देन इट बिकम सक्सेसफुल। सो लाइक दिस प्रॉपर एक्सप्लेन हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। तो प्रॉपर आगे फिर से भक्ति संदर्भ से लिखते हैं, हालांकि ये टेक्निकल विषय है पर भक्तों को समझना इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद भक्ति संदर्भ से 2 श्लोक लिखते हैं, बहुत बड़ा श्लोक। तो प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के अनुसार विग्रहों की सेवा करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू भागवतम देयर इज नो नीड टू डू डेटी वर्शिप, क्योंकि भगवान का हरिनाम ही सब कुछ है। फिर भी नारद मुनि और वैष्णव इत्यादि हमको बताते हैं विग्रहों की सेवा करो। तो क्या करना है, भागवतम बता रहे हैं विग्रहों की सेवा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे आचार्य विग्रहों की सेवा बताते हैं, दे स्ट्रेस ऑन डेटी वर्शिप। क्यों? क्योंकि हालांकि हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, पर जो जीव हैं हम उतने शुद्ध नहीं हैं, वी आर नॉट सो प्योर। इसलिए क्योंकि हमारा मन और शरीर इतना शुद्ध नहीं है, जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं नियमित रूप से शुद्धिकरण प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण के स्तर पे आते हैं, एंड देन हरिनाम जो है बहुत क्विकली इफेक्ट करता है। सो प्रॉपर राइट्स हियर ऑल्सो डेटी वर्शिप इज नॉट एसेंशियल, मतलब हरिनाम सब कुछ है, विग्रहों की सेवा महत्वपूर्ण नहीं है। द मटीरियल कंडीशनिंग ऑफ मोस्ट कैंडिडेट्स फॉर डिवोशनल सर्विस रिक्वायर्स दैट दे एंगेज इन दिस एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? हालांकि हरिनाम श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, पर हम इतने बद कंडीशनड है, हमारे अंदर इतने दुर्गुण है, विग्रहों की सेवा इंपॉर्टेंट है, उससे शुद्धिकरण होता है, उसके बाद हम हरिनाम ठीक तरह से करते हैं। देयरफॉर टू रेक्टिफाई दिस मटीरियल कंडीशनिंग द ग्रेट सेज नारद एंड अदर्स हैव रिकमेंडेड डेटी वर्शिप। इसलिए विग्रहों की सेवा इंपॉर्टेंट है। रामाचरण चंद्रिका में वर्णन आता है विनैव दीक्षा विप्रेंद्र पुरश्चर्यम विनैव ही विनैव न्यास विधिना जप मंत्रेण सिद्धता। तो यहाँ पे वर्णन है जो दीक्षा के बिना, दीक्षा के बिना अगर कोई हरि नाम का जप करता है, वन कैन अटेन परफेक्शन।
even without initiation one can attain perfection by chanting the holy names, right? So what it means, तो प्रभुपाद दोनों एंगल देते हैं, राइट? सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि दीक्षा भी इंपॉर्टेंट है, पर ऐसे भी श्लोक आते हैं जैसे महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि दीक्षा के बिना भी सफलता मिलता है. सो प्रभुपाद राइट्स हियर, this is the conclusion. In other words, chanting of the Hare Krishna mantra is so powerful that it does not depend on official initiation, but if one is initiated and engages in deity worship, his Krishna consciousness will awaken very soon. समझ आ रहा है? प्रभुपाद बता रहे हैं हालांकि हरिनाम इतना शक्तिशाली है, दीक्षा की भी जरूरत नहीं है और पूर्वश्चर्या की भी जरूरत नहीं है, विग्रहों की सेवा की भी जरूरत नहीं है, पर अगर कोई दीक्षा लेता है, विग्रहों की सेवा करता है, तब ये हरे कृष्णा महामंत्र बहुत जल्दी काम करेगा. अदरवाइज इट में टेक अ लॉट ऑफ टाइम, नहीं तो बहुत समय लगेगा. सो प्रॉपर राइट्स हियर, one should therefore be initiated properly according to revealed scriptures under the direction of a bona fide guru. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दीक्षा प्राप्त करें ताकि तीव्रता से भक्ति कर सके, so that we can progress very very soon. फिर भी ये सार है कि भगवान महाप्रभु जब यहाँ पे बता रहे हैं, महाप्रभु एक्सप्लेनिंग हियर, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीव स्पर्शे अचंडाल सभारे उतारे. हरिनाम जो है इतना शक्तिशाली है, दीक्षा की जरूरत नहीं है. इसका अर्थ क्या है? हरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिनाम बहुत शक्तिशाली है, पर ये करने के लिए अगर दीक्षा और पुरश्चर्या इत्यादि करेंगे तो बहुत जल्दी प्रगति होगा. सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. द होली नेम इज नॉट डिपेंडेंट. हरिनाम जो है दीक्षा पे निर्भर नहीं है, हरिनाम स्वयं स्वतंत्र है, फिर भी दीक्षा जो है मदद करता है. आई होप दिस क्लैरिफाइज. थोड़ा टेक्निकल विषय था, पर ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है दीक्षा के बारे में समझने का. इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो लेटर वी कैन टेक, तो प्रश्नोत्तर होगा, वी कैन टेक. अनुसंग फले करे संसार शय, चित्त आकर्षिया कराय कृष्ण प्रेमोदय. तो महाप्रभु बता रहे हैं भगवान का हरिनाम जो है हमारे चित्त को शुद्ध करता है और प्रेम को जागृत करता है और भौतिक जितने भी पाप इत्यादि उसको समाप्त करता है. आकृष्टि कृत चेतसाम सुमनसाम उच्चताम चामहसाम अचंडालम अमुक लोक सुलभो वश्याश्च मुक्ति श्रेयः नो दीक्षाम न सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मना इक्षते मंत्रोयम रसना स्पृग एव फलति श्री कृष्ण नामात्मकः. तो ये पद्यावली का श्लोक है. भगवान का हरिनाम, फिर से ये चीज क्लैरिफाई करता है दीक्षा का. भगवान का हरिनाम सब सर्व आकर्षक है, जैसे कृष्ण आकर्षक है, हरिनाम भी आकर्षक है, और बहुत सारे साधु संत हरिनाम का उच्चारण करते हैं. और ये जो हरिनाम है जितने भी अनर्थ हैं सबको समाप्त करता है. इट क्लियर्स ऑल दी अनर्थास. सिर्फ जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, जो गूंगा है, वो हरिनाम का उच्चारण नहीं कर सकता, नहीं तो ये हरिनाम चांडाल सबसे पतित लोग भी कर सकते हैं. और ये जो हरिनाम है कृष्ण से अभिन्न है, इट इज आइडेंटिकल विद कृष्णा. और यहाँ पे वर्णन है जो हरिनाम लेता है इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिलता है. वन गेट्स रिजल्ट इमीडिएटली जस्ट बाय चैंटिंग. न दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मना इक्षते. तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं अगेन, हरिनाम इतना शक्तिशाली है, हरिनाम लेने से तुरंत शुद्धिकरण होता है. न दीक्षाम करते हैं, दीक्षा की भी जरूरत नहीं है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन दीक्षा. जरूरत नहीं है करते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दीक्षा. हरिनाम इतना शक्तिशाली है, अगर कोई शुद्धता से लेता है, पवित्र हरिनाम लेता है बिना अपराध के, दीक्षा के बिना ही उसका उद्धार होगा. पुरश्चर्या की भी जरूरत नहीं है इत्यादि. The holy name does not wait for any of these activities. It is self-sufficient. That is what it means. भगवान का हरिनाम सेल्फ सफिशिएंट है, फिर भी अगर हम दीक्षा लेंगे तो बहुत मदद करेगा. That's the understanding. अतएव यार मुके एक कृष्ण नाम सहित वैष्णव करिहा तार सम्मान. तो महाप्रभु बोलते हैं जिसके मुख से एक बार महामंत्र निकलता है, ऐसा व्यक्ति वैष्णव है, उसको सम्मान करना है. वी शुड रिस्पेक्ट. प्रभुपाद फिर से लिखते हैं, उपदेशामृत का ये श्लोक है, कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसेन्द्रियेत दीक्षाति चेत प्रणत बीश्च भजताम तो ईशान. जो एक बार हरिनाम लेता है उसको मन से सम्मान करो, जो दीक्षा लेता है उसको एक्चुअली दंडवत
प्रणाम करके उसको सम्मान दो, लाइक दैट. एन एडवांस डिवोटी शुड रिस्पेक्ट द पर्सन हु हैज बीन इनिशिएटेड एंड ऑफर ओबेसेंसेस टू हिम, लाइक दैट. तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि गृहस्थों के लिए वैष्णवों की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. महाप्रभु गुणराज कान को क्या बोल रहे हैं? गुणराज कान का प्रश्न है गृहस्थों को क्या करना चाहिए, तो महाप्रभु बता रहे हैं वैष्णव सेवा इज इंपॉर्टेंट. तो भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं वैष्णव सेवा इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गृहस्थस, राइट. और गृहस्थों को क्या करना है? अगर किसी का दीक्षा हुआ है या नहीं दीक्षा हुआ है वो सोचना नहीं है. अगर कोई वैष्णव है, भगवान के नामों में उसको विश्वास है, ऑफर रिस्पेक्ट टू हिम. इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ वैष्णव हाउस होल्डर टू ऑफर रिस्पेक्ट टू such an unalloyed Vaishnava. This is Mahaprabhu's instruction. खंडेर मुकुंद दास. तो इस तरह से महाप्रभु किसको संबोधित करते हैं? गुणराज कान. और गुणराज कान कहां से थे? कुलीन ग्राम. अभी महाप्रभु का बहुत सुंदर संवाद होता है श्रीखंड के निवासी से. खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि ये मुख्य तीन जन. तो श्रीखंड, आप में से कोई भक्त श्रीखंड गए हैं? तो श्रीखंड कटवा के पास स्थान है. तो वहां पे महाप्रभु के 3 स्पेशल भक्त थे. मुकुंद दास, उनके लड़के रघुनंदन, और मुकुंद दास के भाई नरहरि ठाकुर, श्री नरहरि सरकार, राइट. तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट भक्त हैं. मुकुंद दासेर पूछे सचिव नंदन तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन. कृष्णानंद प्रभु भी ये कथा का वर्णन कर रहे थे. हाँ? तो महाप्रभु जो है मुकुंद दास को पूछते हैं आप पिता हो और रघुनंदन आपका पुत्र है, ये सही है क्या? या किबा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनई निश्चय करिया कहा यौक संशय. तो महाप्रभु पूछते हैं आप पिता हो और रघुनंदन आपके पुत्र हैं, या रघुनंदन पिता है आप उनके पुत्र हो? आप सोच के मुझे बताओ क्या सही है. एक्चुअली पिता कौन है? मुकुंद है, रघुनंदन पुत्र है. तो अभी मुकुंद क्या बोलते हैं? मुकुंद कहे रघुनंदन मोरा पिता है आमी तार पुत्र ही हमारा निश्चय. मुकुंद बोलते हैं रघुनंदन मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूं, दिस इज माई डिसीजन. और ऐसा क्यों है? अमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन नहीं थे अतएव पिता रघुनंदन हमारे निश्चित है. हम सबको, हमारे पूरे परिवार में, हालांकि रघुनंदन छोटा है, हमारा बालक है, पर रघुनंदन की वजह से हम सबको कृष्ण भक्ति मिला है. रघुनंदन हम सबको बहुत प्रेरणा दे रहा है, इसलिए मेरे मन में वो मेरा पिता है, मैं उसको सम्मान करता हूँ. सुनी हर्षे कहे प्रभु कहिले निश्चयी यहाँ नहीं थे कृष्ण भक्ति सही गुरु हो. महाप्रभु रघुनंदन के उत्तर को देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं और महाप्रभु बोलते हैं सही है, जो हमको कृष्ण भक्ति देता है वही हमारा गुरु है. उम्र में छोटा हो, कोई भी हो, अगर हमको भक्ति में प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है, ही इज आवर गुरु. भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख भक्तेर महिमा कहिते वय पंचमुख. इस तरह से महाप्रभु बहुत प्रसन्न है भक्तों का गुणगान करते हुए. हमने देखा महाप्रभु कितने सारे भक्तों का गुणगान कर रहे हैं. सो मेनी डिवोटीज इज ग्लोरीफाइंग. अभी महाप्रभु मुकुंद का गुणगान करते हैं. भक्त गणे कहे सुनु मुकुंदेर प्रेम निगूढ़ निर्मल प्रेम ये न दग्ध हेम. तो महाप्रभु सब भक्तों को बोलता है अभी आप सब लोग सुनिए मुकुंद के प्रेम के बारे में. मुकुंद का जो प्रेम है शुद्ध सोने की तरह है, बहुत गहरा है, शुद्ध प्रेम है. बाह्ये राजा वैद्य इहो करे राजा सेवा अंतरे कृष्ण प्रेम यार जानी बे केवा. तो महाप्रभु बोलते हैं एक्सटर्नली, बाहर दृष्टिकोण से मुकुंद जो है वैद्य है, मुस्लिम राजा का पर्सनल वैद्य थे, गवर्नमेंट का सर्विस था, पर अंदर से कृष्ण के महान भक्त थे. तो कौन मुकुंद के भक्ति के बारे में समझ सकता है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं महाप्रभु के अलावा, भगवान के अलावा कोई भी समझ नहीं सकता कौन कितना महान भक्त है. वी कांट अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल, है कि नहीं. तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाई. तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णवों के कार्य को समझ नहीं सकते. तो हम वैष्णवों को बाहरी दृष्टिकोण से हम अनुमान नहीं लगा सकते कौन वैष्णव है. यू कांट डिफरेंशिएट. तो प्रॉपर बता रहे हैं अगर कोई कोई गृहस्थ होगा जो गवर्नमेंट का सर्विस कर रहा है या प्रोफेशनल बिजनेस में है इत्यादि, वो भी महान वैष्णव हो सकता है, नित्य सिद्ध पार्षद हो सकता है. सो यू कैन नेवर जज. सिर्फ भगवान और उनके जो प्रतिनिधि हैं एक्चुअली पहचान सकते हैं कि वैष्णव कौन है, लाइक दैट. तो मुकुंद दास हालांकि एक्सटर्नली एक रॉयल फिजिशियन थे,
मुस्लिम के लिए काम कर रहे थे, मुस्लिम राजा के लिए, फिर भी परमहंस वैष्णव, और महाप्रभु जान गए इनको। एक दिन म्लेच्छ राजार उच्च तुंगिते, चिकित्सा बात कहे तहार अग्रते। तो महाप्रभु एक प्रसंग बताते हैं मुकुंद का गुणगान करते हुए। मुकुंद एक बार मुस्लिम राजा के साथ ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, और राजा को बीमारी का बारे में बता रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे राजा के लिए। हेन काले एक मयूर पुचेर आदमी, राजा शिरोपरि धरे एक सेवक आने। जब मुकुंद राजा से बात कर रहे हैं, उसी समय राजा का एक सेवक मोर पंख, मयूर का एक पंख लेके आता है चाता के रूप में, राजा के सर पे रखता है राजा को छाया देने के लिए। शिकी पिच्चा देखी मुकुंद प्रेमाविष्ट हिला, अति उच्च तुंगी हईते भूमिते पड़ीला। तो जब मुकुंद जो है ये मोर के पंख को देखते हैं, मुकुंद इतने पागल हो गए, इतने प्रेम में भर जाते हैं, मुकुंद संभाल नहीं पाते अपने भाव को, ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते हैं बेहोश होके। राजार ज्ञान राजार वैद्य भैला मरण, आपने नामिया तबे कदिला चेतन। तो राजा को डर लगने लगता है कि शायद मर गया ये वैद्य। तो राजा नीचे भागते हुए आते हैं, और राजा इनको वापस होश में लाते हैं पानी डाल के इत्यादि। राजा भले व्यथा तुम्ही पाइले कोण थानी, मुकुंद कहे अति पड़ व्याता पाई नाई। तो राजा मुकुंद को पूछते हैं, अरे दर्द तो नहीं हो रहा है आपको? मुकुंद बोलते हैं, नहीं नहीं दर्द नहीं हो रहा है। राजा कहे मुकुंद तुम्ही पड़ीला की लागी, मुकुंद कहे राजा मोर व्याधि आर्चे मृगी। तो राजा मुकुंद को पूछते हैं, अरे क्यों गिर गए? आप तो मेरे साथ बात कर रहे थे, सडनली क्या हो गया? मुकुंद, देखिए मुकुंद इतने नम्र हैं, वो राजा को नहीं बोलते मुझे ना कृष्ण कृष्ण प्रेम आ गया था, ये नहीं बोलते। आप समझ नहीं पाओगे, मैं भगवान का महान भक्त हूँ, इट डजंट से लाइक दैट। मुकुंद क्या बोलते हैं कि राजा मुझे मृगी या एपिलेप्सी एक बीमारी है, बीच बीच में ऐसा होता है मुझे। सो ये सो हम्बल। महावितग्ध राजा से सब जाने, मुकुंदेर हईल तारा महासिद्ध ज्ञाने। राजा भी बुद्धिमान था, राजा समझ गया मोरपंख आ गया, ये कृष्ण का भक्त है, मोरपंख देख के इसको कृष्ण का स्मरण हो गया लगता है। तो राजा समझ गए कि मुकुंद बहुत महान व्यक्ति है। तो इस तरह से महाप्रभु किसका गुणगान कर रहे हैं? मुकुंद का गुणगान कर रहे हैं। इसके बाद महाप्रभु रघुनंदन का गुणगान करते हैं। रघुनंदन कौन है? मुकुंद का लड़का। रघुनंदन सेवा करे कृष्णेर मंदिरे, द्वारे पुष्करणी तार घाटेर ऊपरे, कदम्बेर एक वृक्षे फुटे बार मासे, नित्य दुई फूल हय कृष्ण अवश्य में। तो महाप्रभु बोलते हैं रघुनंदन, उनका सेवा है, उनके घर में जो विग्रह है उनकी सेवा करते थे रघुनंदन, गोपीनाथ विग्रह की सेवा करते थे। और घर में एक तालाब है, अभी भी आप श्रीखंड जाएंगे, एक तालाब है उनके घर के पास, और वहां के तालाब के पास एक कदम्ब का वृक्ष है जो रोज 2 फूल देता है 12 माह से, ऑल अराउंड द ईयर। 12 कदम्ब फूल जो है कभी सीजन में ही आते हैं, पर ये कदम्ब वृक्ष का खासियत था, पूरे साल भर हर दिन 2 फूल देते हैं, और ये दोनों फूल रघुनंदन भगवान को अर्पण करते हैं। देखिए महाप्रभु जानते हैं सबके घर में क्या क्या हो रहा है। मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन, तुम्हारा कार्य धर्मे धन उपार्जन। तो चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं, तो अभी महाप्रभु महाप्रभु ने मुकुंद का गुणगान किया, रघुनंदन का गुणगान किया। अभी महाप्रभु, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, महाप्रभु 3 भक्त हैं श्रीखंड में, मुकुंद, रघुनंदन और नरहरि सरकार। महाप्रभु इन तीनों भक्तों को 3 अलग अलग उपदेश देते हैं। महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं, मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन, तुम्हार कार्य धर्मे धन उपार्जन। महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं, मुकुंद तुम्हारा काम है धन कमाना, बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल वेल्थ, क्योंकि गृहस्थ थे। महाप्रभु बोलते हैं मुकुंद को, तुम हरि नाम भी करना, आध्यात्मिक धन भी कमाना और भौतिक धन भी कमाना, अपना वैद्य का कार्य करते रहना। रघुनंदेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा विहा यार अन्य नाही मन। तो महाप्रभु रघुनंदन को बोलते हैं, रघुनंदन तुम सिर्फ विग्रहों की सेवा करना और कुछ मत करना, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट सर्व द डेटीज। नरहरि रहु आमार भक्तगण सने, यही 3 कार्य सदा करह 3 जन। तो महाप्रभु नरहरि
सरकार को बोलते हैं आप मेरे साथ रहिए भक्तों के साथ, स्टे विथ मी अलॉन्ग विद डिवोटीज। इस तरह से महाप्रभु तीनों भक्तों को तीन अलग अलग कार्य देते हैं। एक ही परिवार में थ्री डिवोटीज, मुकुंद, उनके भाई नरहरि और मुकुंद के पुत्र रघुनंदन। सो महाप्रभु सेट्स थ्री ड्यूटीज। महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं आप पैसा कमाना, महाप्रभु नरहरि को बोलते हैं आप मेरे साथ रह के प्रचार करना, अब रघुनंदन, महाप्रभु रघुनंदन को बोलते हैं अब विग्रहों की सेवा करना। सो प्रॉपर राइट्स हियर, तस एक व्यक्ति विग्रहों की सेवा करता है, एक भक्त जो है पैसा कमाते हैं, एक भक्त प्रचार करता है। पर प्रॉपर बता रहे हैं तीनों एक ही है। अपेरेंटली दीज थ्री टाइप्स ऑफ सर्विस अपीयर सेपरेट बट दे आर एक्चुअली वन, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर हर भक्त प्रचार करते रहेंगे, किसी को पैसा भी कमाना है, प्रचार के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, और हर भक्त प्रचार करते रहेंगे, विग्रहों की भी सेवा करना है, तो एवरी सर्विस इज इंपॉर्टेंट, हर सेवा इंपॉर्टेंट है। सो प्रभुपाद सेज व्हेन कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु इज द सेंटर, everyone can engage in different activities for the service of the Lord. That is the verdict of श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण को केंद्र में रखते हुए अब जो भी सेवा करेंगे सब परफेक्ट है, अपने भाव के अनुसार, अ, अपने इंक्लिनेशन के अनुसार और क्षमता के अनुसार और भगवान गुरु के आज्ञा के अनुसार कुछ ना कुछ सेवा करना, बट एवरी सेवा सेवा इज परफेक्ट। तो इसमें कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन। आई थिंक विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, यहाँ पे हम कथा को विश्राम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हरी हरी से कल कंटिन्यू करें। यस यस बाबू जी, डेफिनेटली। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बाबू जी, बहुत सुंदर बाबू जी। आज किस तरीके से महाप्रभु ने सभी भक्तों को कितना ग्लोरिफिकेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपने भी बहुत सुंदर तरीके से बाबू जी पूरा विस्तार से समझाया। थैंक यू सो मच बाबू जी। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो आप अनम्यूट करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से गौर कथा सुने। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो मुकुंद का आपने बताया, वो क्या वही मुकुंद थे क्या जो महाप्रकाश लीला में उनको महाप्रभु ने बोला था कि आपको करोड़ जन्म लग जाएंगे फॉर गेटिंग द गोलोक वृंदावन? महाप्रकाश लीला में महाप्रकाश लीला में जो मुकुंद थे जिनको महाप्रभु कृपा नहीं दे रहे थे, फिर वो उनको बोला था कि आपको करोड़ जन्म लग जाएंगे कृपा पाने के लिए, तो ही वॉज डांसिंग। ये वो ही मुकुंद है क्या? आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट, नहीं वो मुकुंद नहीं है, आई डोंट थिंक सो, ये मुकुंद नहीं है। वो जो मुकुंद थे महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी आ चुके थे। अगर आपको याद है, हम वर्णन कर रहे थे जब महाप्रभु संन्यास लेके पुरी आए थे तो चार भक्त थे उनके साथ, अम, अम, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त। तो वो मुकुंद अलग है, अच्छा डिफरेंट मुकुंद है। ये मुकुंद जो है श्रीखंड के हैं, वो मुकुंद जो है नवदीप में ही रहते थे, वो स्टे इन नवदीप। तो वो जो ओके ओके मुकुंद थे महाप्रभु के क्लासमेट थे, वॉज अ क्लासमेट ऑफ महाप्रभु। ओके प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था मेरा, जो आपने पूर्वाचार्य ने कुछ बोला था, वो उसका क्या मतलब होता है? मेरे को समझ में नहीं आया प्रभु जी, वो एक बार पुरश्चर्या, रिपीट। पुरश्चर्या मतलब हाँ हाँ। गेटिंग रेडी फॉर इनिशिएशन, दीक्षा की तैयारी। तो प्रॉपर बताते हैं, हमारे लिए पुरश्चर्या का अर्थ है सेम, मतलब थोड़े महीनों तक या थोड़े सालों तक हरि नाम का जप करना, 16 माला नियमों का पालन करना इत्यादि, क्लासेस अटेंड करना, आरती अटेंड करना, ये तैयारी है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक, 2-3 साल तक वो तैयारी हो गया, उसके बाद हाँ दीक्षा ले सकते हैं like that। फिर तो प्रभु जी, जिन लोगों ने पुरस्चर्या नहीं किया और अगर मतलब गुरु की कृपा से पहले ही दीक्षा हो गया, तो उनका क्या होगा फिर? क्या क्या फिर से पूछिए, सेवा नहीं किया? नो नो, जैसे दे डिडंट गो थ्रू दिस पुरस्चर्या प्रोसेस, बट स्टिल बाय द मर्सी ऑफ गुरु दे गेट दीक्षा। यस सो अगर गुरु, उनको लगता है कि ऐसा शिष्य बहुत क्वालिफाइड है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट इज अ वेरी रेयर केस, बहुत रेयर केस है। ओके 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। ऐसा कोई भक्त हो सकते हैं जो बहुत ही अ, ज्यादा श्रेष्ठ है, जैसे
गौर गोविंद स्वामी महाराज जब शिला प्रभुपाद को पहले बार मिले थे, प्रभुपाद ने उनको सीधा पूछा था आपका दीक्षा हो गया, संन्यास हो गया? वो बोले नहीं। प्रभुपाद ने तुरंत उनको दीक्षा संन्यास दोनों दे दिए। सो दे मे बी वेरी स्पेशल केसेस लाइक दिस। बहुत स्पेशल केसेस हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू बाबू जी। सुख शर्मा रेवती माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं लिख रही थी ना, तो आपने बताया इसमें मुकुंद जो थे वो उनको कहा था कि आप धन कमाए, रघुनंदन, और एक तीसरा नाम बोल रहे थे आप, मैं लिखते लिखते वो में मिस नरहरि हो गया सरकार। मेरा। जी। नरहरि, नरहरि सरकार। थैंक यू प्रभु जी, थैंक ओके। जी बाबू जी, तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं। यस। अच्छा, दीपिका, एक और बाबू, दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये पूछना था कि समता, जैसे हम लोग बार बार कभी कभी फॉल हो जाते हैं भक्ति में, या कभी मन नहीं लगता है, ये तो उसमें समता बुद्धि कम होने से तब होता है क्या? समता बुद्धि मीन्स क्षण जो गुरु ने बोला है उसी का निर्देशन करना। समता बुद्धि मैं समझा नहीं। हाँ, कहीं पे आपने ये शब्द पढ़ा है क्या, समता बुद्धि? ये भागवत गीता सेकेंड अध्याय में श्लोक नंबर 40 में 2.40। हम्म, कौन सा श्लोक है 2.40? एक एक मिनट रोज जी। हाँ, पता नहीं के दे में मन लगता नहीं है, इट कुड बी डिफरेंट रीजंस। या सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम हमारा साधना, जैसा आप बोल रहे हो, अगर हम साधना ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो दैट वीकनेस कम्स। जैसा हम ये श्लोक में पढ़ रहे थे ना, हाँ, जब हम पालन नहीं करते तो वो शक्ति नहीं होता, प्राण नहीं होता वो साधना में। तो समटाइम्स वो इसका अर्थ है, मन अगर बहुत भटक रहा है तो शायद हमको थोड़ा और अच्छे से जप करना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से पुस्तक पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए, लगता है भक्तों से प्रार्थना जी, करना चाहिए। भगवान जो है भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं, लाइक दैट। ज्यादातर प्रभु जी सुबह का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद मतलब बहुत मन, उसके बाद जैसे जैसे आपका भी कथा चैनल में हम सुनते हैं तो उसमें दृढ़ निश्चय होता रहता है, तब उसमें जोश आता है। बट सुबह के टाइम बड़ा जैसे लग रहा है सो गए तो सब भूल ही गए एकदम, पता नहीं या कहाँ चले गए, ऐसा लगता है। या या इट हैपेंस मेनी टाइम्स, यू नो, एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग समय अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है। यू नो, फॉर मेनी जी डिवोटीज कभी कभी रात को मन भटक जाता है, मन करता है कि और कुछ यूट्यूब में देखें, ये देखें, वो देखें। तो फॉर मेनी डिवोटीज मॉर्निंग टाइम इज अ प्रॉब्लम। तो बेसिकली बेस्ट है कि ड्यूरिंग दिस टाइम्स, यू नो अपने लिए कुछ रूल्स बनाना या किसी भक्तों का मदद लेना। कभी कभी क्या होता है, जब घर में अकेले होते हैं ना, तब मन में ये सब विचार आते हैं। तो सुबह के समय ऑनलाइन किसी संघ में जोड़ना, पार्थसारथी फाउंडेशन हो, कहीं पे हो, क्या भक्तों के संग में ना मन ज्यादा भटकता नहीं है। जैसा अगर आप जब करने के लिए अकेले बैठोगे तो मन भटकने का बहुत चांसेस हैं, पर भक्तों के संग में बैठेंगे तो यू नो मन भटकेगा भी तो इमीडिएटली विचार आएगा, अरे भक्त भी हैं, वो क्या सोचेंगे, लाइक दैट विल कम बैक ऑन ट्रैक। सो प्रभु जी बेसिकली मन भक्तों का संग जब बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो प्रभु जी जैसे मन जब हम लोग जप करने बैठते तब मन भटकता नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि रात में जो है ना थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है, मतलब सोते लेट हो जब जाता है सोते, तो जब करने के लिए फिर ज्यादा समय लगता है। नींद जो है। जी, जब करने के लिए ज्यादा समय लगता है रात में, यही बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं प्रभु जी, जब नहीं मतलब बुक वगैरह रीडिंग करते हैं और किचन का भी काम रह जाता है,
ये सब बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, मतलब सुबह का नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। और नींद जो है वो 6 आवर्स या 7 आवर्स कंप्लीट होने के बाद ही खुलता है, और वो 6 and 7 आवर्स होता नहीं है, मतलब सुबह रात में लेट हो जाता है तो सुबह नहीं होता है। समझ रहा हूँ। एक्चुअली ये इस्कॉन के भक्तों का थोड़ा चैलेंज है ही। देखिए शरीर के लिए हम कितना भी स्तर में हो भक्ति के, शरीर के लिए तो 6-7 घंटे नींद चाहिए ही चाहिए। बॉडी का वो जी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई षड गोस्वामी के स्तर पे है तो 2-3 घंटे की नींद में चल जाता है, राइट। पर जी कभी कभी जी शरीर मानता नहीं है कि हम षड गोस्वामी के स्तर पे है। हालांकि इच्छा है जाने का, बॉडी डजंट एक्सेप्ट। तो थोड़ा ये संघर्ष है, तो इंटेलिजेंटली मैनेज करना है। तो एक्चुअली सरल अंडरस्टैंडिंग है कि रात को जल्दी सोएंगे तभी होगा जल्दी उठना। रात को लेट होगा तो सुबह चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे। इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट टू राइज, क्योंकि पर रात में लेट हो जाता है तो सुबह प्रभु जी हम जितना भी कोशिश करें और फिर बहुत नींद आ जाती है, तो उसमें फिर जिया जप नहीं पूर्वा माता चाबी दे। होता इसीलिए। फिर नेचुरल है। प्रभु जी फिर शरीर का भी प्रॉब्लम आने लगता है। फिर आजकल नसों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में काफी देर तक नस खींचने लगता है या पेन होने लगता है ऐसा, क्योंकि कम नींद की वजह से है कि ऐसे ही। ये लॉर्ड ऑफ ये रियलिटी है कि बहुत सारे इस्कॉन भक्तों को ये सब इश्यूज होते हैं। बिकॉज क्या है, हमारे पास 24 घंटा है, करने के लिए बहुत कुछ है, लॉर्ड ऑफ थिंग्स जी ना, प्रभु सो जी यही प्रॉब्लम है, चैलेंज। बहुत कुछ करने को है और फिर नहीं हो पा रहा है, फिर कैसे या क्या करें। भगवान से प्रार्थना कीजिए एंड यू कैन मतलब ट्राई टू रेगुलेट लाइफ, युक्ताहार विहारस्य थोड़ा बहुत रेगुलेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दीज प्रॉब्लम्स विल बी देयर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। शिवानी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। जो मुकुंद जी है, उनके पुत्र रघुनंदन जी जो है, रघुनंदन बचपन में भगवान को बहुत रो रो कर भोग लगाते थे ना लड्डू के लिए। हाँ। वो एक बार पूरा जबरदस्ती भगवान को खिलाते हैं, तो उनकी माता को विश्वास नहीं होता है, तो वो करेक्ट। पर्दे के छुप कर मुकुंद जी देखते हैं ना, करेक्ट। रघुनंदन का लगाता है। अच्छा वो प्रभु जी, एक और सवाल था प्रभु जी। हम लोग नाम जप करते हैं अच्छे से, लेकिन जो हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से ले रहे हैं, ये हमारे को कैसे रियलाइज होगा? एक तो अंदर से एक आनंद होने से होता है, तो वो या लेकिन हमारे कैसे रियलाइज होगा प्रभु? या आनंद होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। इनफैक्ट व्यक्ति नम्र भी होता है। गुरुजन टू लिखते हैं, बहुत बार हमको लगता है कि हरिनाम अच्छे से कर रहे हैं मतलब बहुत आनंद के स्तर पर रहेंगे, बट एक्चुअली यू विल बी हम्बल ऑल्सो। व्यक्ति नम्र भी होगा, नम्रता भी आएगा, ये सब वैष्णवों के लक्षण आएंगे धीरे धीरे। और मन करेगा कि और जब करना है, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड चैंटिंग। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद। आपके हाथ में भी रघुनंदन एक गौरंगी है। गौरांगी। जी, आशीर्वाद दीजिए, ये भी भक्त बने राधा रानी की सेवा। यस। मेरी बेटी की बेटी है। ओके। हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण, यू सो धन्यवाद। मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई प्रश्न है नहीं, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी। पंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वेरी वेरी हरे वंडरफुल कृष्ण। सेशन।